श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्या आपके घर में आपके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है? क्या आपके घर में बात बात में झगड़े होते हैं? क्या ऐसा होता है कि हर इंसान अपनी अपनी तरीके से हर काम को करना चाहते हैं, छोटी सी बात के लिए बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं घर के अंदर? कोई भी मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है? अगर ऐसी स्थिति आपके घर में है तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ही बड़ा पितृदोष है, क्योंकि यही पितृदोष के लक्षण हैं। और अगर पितृदोष क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, वो प्रसन्न नहीं रहते या वो तृप्त नहीं हो पाते। इसी कारण से हमारे कुंडली में पितृदोष लगता है। और जब किसी की कुंडली में पितृदोष लगता है तो उसके भयानक परिणाम निकलते हैं। आप उसको मानो या मत मानो, लेकिन परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा जो है 40 साल का हो गया, आपको उसकी शादी नहीं हो पा रही है, या वो उसकी शादी तो हो गई लेकिन वो घर अच्छे से रह ही नहीं पा रहा है, अपने बीवी बच्चों के साथ रह ही नहीं पा रहा है। अगर रह भी रहे हैं तो आपको उनके घर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उनकी नौकरी में उनको सफलता नहीं मिल पा रही, उससे कम पढ़े लिखे लोग उनसे आगे पहुंच रहे लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहे उस जगह पर। घर नहीं बन पा रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो पितृदोष के कारण इंसान को झेलनी पड़ती है। ये अलग बात है कि आप उसको पहचानते नहीं हो, लेकिन ये सारे रीज़न जो मैंने अभी बताए, सारे सिम्टम्स जो बताएं, वो पितृदोष के। और पितृदोष का कारण भी मैंने बता दिया कि पितृदोष अक्सर उन्हीं लोगों को लगता है जिनके पितृ यानी जिनके पूर्वज है, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, वो सही से उनका जो पिंडदान है या इस प्रकार के जो क्रियाक्रम है वो नहीं कर पाते हैं टाइम से, या उनके मरने के बाद जो क्रियाक्रम होते हैं वो नहीं हो पाते। इसी कारण से उनके अंदर, उनकी कुंडली में या उनके ऊपर पितृदोष लगता है। और घर के किसी एक सदस्य पे भी अगर पितृदोष है तो उसका असर सभी लोगों पे होता है। कारण ये, मान लीजिए एक मुखिया है घर का और उसको पितृदोष है, तो जब घर के मुखिया को ही पितृदोष है तो उससे संबंधित सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी और उनको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने पितृदोष को शांत जरूर करिए। तो इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में पितृदोष को किस प्रकार से शांत किया जाता है, मतलब पितृदोष एक बात है। मैंने इतने सारे जो रीज़न बताए हैं, उन रीज़न को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, जो मैंने बताया कि शादी नहीं हो पा रही है, या सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, या आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही, घर में झगड़े होते हैं, या आपका मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, ये सभी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि हो जाए, टाइम से हो, सब कुछ सेटलमेंट सही से हो जाए, अगर ये सब चीज़ आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप जरूर करिए। उपाय बहुत ही छोटा है। अगर आप जानना चाहते हैं वो उपाय क्या है और कैसे किया जाता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि एक राक्षस था। उस राक्षस ने भगवान शिव से पूछा कि मुझे मेरी माता, मेरे पिता का तर्पण करना है, और तर्पण करने के लिए मैं क्या करूं? तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, ब्राह्मण भोज करवा दीजिए, या दरिद्र भोज करवा दीजिए, संत को भोजन करवा दीजिए, या फिर आप गुरु को भोजन करवा दीजिए। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आपके पितृ शांत होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन वो कहने लगा कि मैं क्योंकि राक्षस हूँ और मेरे घर कोई आता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं उनको सही से नहीं खिला पाऊंगा, इस कारण कोई नहीं आता। अब फिर भी मुझे अपने पूर्वजों को अगर श्राद्ध करना है, पूर्वजों को तृप्त करना है, तो मैं क्या करूं? तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, नंदी से पूछिए, नंदी आपको बताएंगे कि उसके लिए क्या उपाय है। तो नंदी जी ने जो उपाय बताया है वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये शिव पुराण में ये उपाय लिखा हुआ है, तो उसी के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नंदी भगवान ने जो उस राक्षस को कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि ना तो आप किसी तरह से उनका पिंडदान कर सकते हैं, ना आपने कभी उनके लिए कोई श्राद्ध में कुछ ऐसा ब्राह्मण भोज करवाया, यानी किसी प्रकार का कोई भी नियम नहीं कर पाए हैं अगर आपके पितरों के लिए, और आप चाहते हैं कि आपके पितृ तब तृप्त हो, तो आपको क्या करना है कि इस 16 दिनों में, जो हमारे श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होते हैं, उन 16 दिन में से किसी भी दिन, या फिर पितृमोक्ष अमावस्या के दिन, लास्ट दिन। पितृमोक्ष अमावस्या आपको मालूम है कि 14 तारीख को है, 14 तारीख शनिवार के दिन पितृमोक्ष अमावस्या है, तो उस दिन आप कर सकते हैं, या 16 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या कि आपको एक मुट्ठी दुर्वा लेना है और वो दुर्वा गौ माता को खिला देना है। एक मुट्ठी दुर्वा लेना है। दुर्वा आप जानते हैं, एक ग्रीन कलर की घास होती है, और दुर्वा आजकल तो सभी लोग जानते हैं। जब से हम पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा है वो सुन रहे हैं, तब से हम सब चीज़ जान गए हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसी दिखती है, कहाँ से मिल सकती है, सारी चीज़ हमको पता है। तो दुर्वा को, एक मुट्ठी दुर्वा लेना है और एक मुट्ठी दुर्वा गाय को आपको खिला देना है। किस दिन खिलाना है? 16 दिनों में से किसी भी दिन, या फिर आप चाहें तो आप पितृमोक्ष अमावस्या के दिन भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर से पितृदोष का जो साया है, पितृदोष है, वो हट जाएगा। आपके पितृ
तृप्त होंगे, अगर पितृ तृप्त होंगे तो वो आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे और पितरों के आशीर्वाद से ही आप अपने मुकाम पर या अपनी बुलंदियों को छू पाएंगे। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करिए। आशा करता हूँ कि ये उपाय के थ्रू आपके जीवन में नई उन्नति होगी, आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।